बच्चों, हमने आपको कक्षा 9 साइंस के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में बताया और समझाया कि जो कि हम चैप्टर शुरू किए गए हैं कि क्या हमारे चारों ओर उपस्थित सभी पदार्थ या द्रव्य शुद्ध हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिकों को बारे में पढ़ा और उसके आगे ही हमने आपको बताया पिछले टॉपिक में विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं और एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया। उससे आप लोग विधिवत पढ़िए और याद करिए। और बच्चों, हम इसी क्रम में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वस्तु है, चाहे वह पदार्थ कुछ भी हो, अगर आप देखेंगे बाहरी से कुछ उसका रंग रूप कलर कैसा दिखाई देगा और अंदर से उसका व्यवहार क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चों है, आप कोई बच्चे को कहिए कि जाए बच्चा उस कलर का कपड़ा पहना है, इसकी हाइट इतनी है, कोई बच्चा जाएगा उसको बुला के लेके चला जाएगा। तो बच्चों, यह भौतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। उसका रंग रूप कलर और वेशभूषा जो होती है भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो इसी के क्रम में भौतिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है उसको हम बताएंगे आपको। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ये भौतिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों, ये अस्थायी होता है। कोई भी चेंज, कोई भी पदार्थ अगर कन्वर्ट होता है तो वह उसको हम पुनः मूल अवस्था में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन परिवर्तनों में बच्चों कोई केमिकल चेंजेज नहीं होते, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए नमक है, नमक पानी है या पानी है, अगर नमक पानी को आप बच्चों गर्म कर देंगे तो क्या होगा, वह एक सॉल्यूशन या विलयन प्राप्त हो जाएगा। अगर बच्चों आप चाहेंगे कि उस विलयन को पुनः आप अगर हीट करोगे क्या होगा, वह नमक मिल प्राप्त होगा और जो वाष्प पानी की तरह प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, ये इन मूल अवस्थाओं में इसे बदला जा सकता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, भौतिक जो परिवर्तन होता है यह पूर्णतः अस्थायी होता है। इनमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें बच्चों इन परिवर्तनों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम चेंज कर सकते हैं और इसे पुनः अपने मूल अवस्था में बच्चों ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई बच्चा है, कोई बच्चा अगर इधर उधर घूम रहा है, अगर आप कहोगे ये बच्चे जाओ उस लड़कों को बुला लाओ, वह इस कलर का ड्रेस पहना है या रंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, तो वह बच्चा जाएगा और उस बच्चे को बुला के लाएगा। मतलब कि क्या है कि हम कह सकते हैं कि इसका जो भौतिक अवस्था, रंग रूप, जो वेशभूषा है उसके आधार पर हम उसको बच्चों पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन बच्चों यह पूर्णतः अस्थायी होता है। इसमें केवल भौतिक अवस्था को ही चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इन्हें बच्चों पुनः अपनी मूल अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बच्चों पानी को भाप या बर्फ में बदलना। जो आप देखेंगे बच्चों बल्ब है, बल्ब को आप जला दीजिए, पुनः बुता दीजिए तो क्या है, सेम वह फिजिकल चेंजेस होगा, मतलब अपने पुनः मूल अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप बर्फ जम रहा है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए 0 सेंटीग्रेड ताप पर, पानी जम जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। पुनः उसको आप हीट कर देंगे अगर बच्चों, वह पानी में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या है, उसकी अवस्था पुनः अपने मूल रूप अवस्था में आ जाता है। यही बच्चों कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इससे एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, पानी को भाप में बदलना, बर्फ़ पानी बदलना और चीनी को पानी में घोलना, नमक को पानी में घोलना। इससे बहुत एग्जाम्पल है। बल्ब का जलना, ये सब बच्चों क्या है, यह फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं
कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन केमिकल बच्चों भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने आपको बताया। अब जो बताने जा रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज क्या होता है। बच्चों ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये पूर्णतः अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब बच्चों मतलब अगर एक या रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा, अगर आप चाहिए कि उसे पुनः उसी रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा असंभव है बच्चों। मतलब जैसे अगर आपका है, जैसे कोई खाना आप खा लिए तो वह पच जाएगा, है ना। तो जब पचा लेंगे अगर उसे पुनः अपने मूल अवस्था में लाना चाहेंगे आएगा बच्चों? ऐसा असंभव है, नहीं ला सकते हैं। मतलब जैसे है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सड़ गया बच्चों, कोई भी पदार्थ है नहीं मन घास भूस कुछ भी सड़ गया, तो वह जब सड़ जाएगा तो उसमें क्या होता है बच्चों? रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वह नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि वह पुनः अपने मूल अवस्था मूल प्रोडक्ट में आ जाए बच्चों, तो ऐसा असंभव है। मतलब रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एकदम पूर्णतः अस्थाई होता है बच्चों। मतलब इनमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चों केमिकल भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है बच्चों। जैसे फिटकरी का जलना, फिटकरी है नहीं, फिटकरी मोम सारे बच्चों, कपूर का जलना, कपूर जब जल जाता है वाष्प में उड़ जाएगा। अगर आप चाहेंगे पुनः उसको क्या कपूर में चेंज कर सकते हैं? असंभव बच्चों। मतलब यह क्या है, यह बच्चों रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत बच्चों आते हैं। और जैसे बच्चों कोई भी है, आपके सामने देखा है सरिया पड़ी हुई है, लोहे का टुकड़ा पड़ा है, तो बच्चों वह लोहे का टुकड़ा अगर आप बाहर रख दो, बरसात होगी नमी आएगी, वह लोहा धीरे 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 बच्चों क्या होगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते जाएंगे और एक ऐसी अवस्था बच्चों आ जाएगी, स्टेज आ जाएगी जिसमें लोहा पूर्णतः जंग लग जाएगा और वह खराब हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? मतलब क्या है, ये रासायनिक अब क्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। वही जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर आप चाहिएगा जब लोहा जंग खराब हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे बच्चों क्या वह लोहे में परिवर्तित हो सकता है? नहीं बच्चों, नहीं हो सकता है। कहने मतलब वो अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बच्चों बदल चुका है, चेंज हो चुका है। इस आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन पूर्णतः अस्थाई होता है। अगर यह बच्चों एक अवस्था में दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो गया तो पुनः अपने मूल अवस्था में बच्चों वापस नहीं लौट सकता, नहीं आ सकता। कह सकते हैं कि अपने मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ बच्चों? ये अस्थाई होते हैं, जिनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इन्हें मूल अवस्था में बच्चों नहीं लाया जा सकता है। इसका उदाहरण हमने बताया, लोहे में जंग लगना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना और मोमबत्ती का जलना, है ना बच्चों। ऑक्सीजन को जो है अगर आप करेंगे, कोई अगर उसमें आग लग गई तो कार्बन डाइऑक्साइड से उसको हम क्या करेंगे बच्चों? बुझा देंगे। यह सब बच्चों क्या है, केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के डिफरेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। परिवर्तन के अंतर क्या है आप इसको देख लीजिए बच्चों। भौतिक परिवर्तन, कॉलम बना लीजिए 2, भौतिक परिवर्तन, एक बीड़ी पाई खींच लो, उसमें लिखो रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंट अंतर क्या है इसको आप लिखिएगा। पहला अंतर बच्चों क्या है, यह परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। यह
अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। और बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। आई बात समझो? अस्थाई मतलब ये अपने मूल रूप में आ सकता है और ये अपने मूल रूप में बच्चों नहीं आ सकता है। दूसरा बच्चों डिफरेंट क्या है बताइए आप लोग? इनमें केवल भौतिक अवस्था, रंग, रूप, वेशभूषा बच्चों इसमें रंग, रूप, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है बच्चों। आदि गुणों में अंतर होता है। इसमें बच्चों नंबर 2 क्या है? रासायनिक परिवर्तन में बच्चों क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बन जाता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नया पदार्थ बनता है, चाहे लिख तो बनता है। बच्चों नंबर 3 आपके सामने है। बच्चों भौतिक परिवर्तन में जो हो क्या होता मैंने बताया आपको कि इसमें एक रूप से अगर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, इसे मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसे बच्चों पुनः मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसे बच्चों क्या होगा? इसमें क्या हो गया बच्चों? इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या बच्चों कि अगर यह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन चेंज हो गया तो ये अपने मूल रूप अवस्था में नहीं आ सकता है। बच्चों चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा अंतर में। बच्चों चौथा अंतर क्या है लिख लो आप लोग। नंबर पॉइंट 4 हमने बताया बच्चों कि भौतिक जो अवस्था होती है पदार्थों के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थों के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है? पदार्थों के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब क्या बच्चों कि अगर जैसे आप हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ बच्चों अब क्रिया करा रहे हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जा रहा है। हाइड्रोजन बच्चों गैस है, क्लोरीन भी गैस है। जो उत्पाद बच्चों बन रहा है, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, आपका क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया जो कि द्रव है। तो इसका क्या बच्चों कहने मतलब इसका जो है रासायनिक संगठन परिवर्तित क्या हो रहा है? आसानी से हो जाता है बच्चों। पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है क्या बच्चों? इसका क्या पदार्थों के
संगठन में परिवर्तन होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या है, आप देखेंगे जैसे है कोई भी चीज़ है, जैसे सिरके का बनना, किड़वन बीज से अगर आप गन्ने के रस से सिरका बनाएंगे बच्चों तो क्या होगा, पहले तो रस रहता है तो आपको सिरका बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। उसकी अवस्था और इसकी अवस्था में बहुत अंतर होता है। मतलब क्या है, उसका रासायनिक जो फंक्शन होता है पूर्णतः बदल जाता है बच्चों। अब बच्चों इसके उदाहरण लिख लो। उदाहरण है, उदाहरण जैसे बच्चों है आपके सामने है बर्फ पिघलना, बर्फ पिघलना, बल्ब का जलना, नमक का पानी में घुलना, का पानी में घुलना आदि बच्चों। अब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसमें देखिए उदाहरण बच्चों क्या हो जाएगा, खाना पचना है ना बच्चों, जंग लगना, जंग लगना, खाना पचना, सिरके का बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, अमोनिया का बनना, पदार्थों का सड़ना, कागज़ का जलना, ये सब क्या बच्चों, कागज़ का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। कागज़ का जलना बच्चों क्या है, ये सब आपको, ये जो एग्जाम्पल्स हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के ही बच्चों एग्जाम्पल हैं। मतलब हमने बच्चों आपको क्या बताया, भौतिक और परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया बच्चों। अब बच्चों जो हम आपको आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बच्चों एलिमेंट के बारे में। बच्चों हमने कुछ बताया तत्व के बारे में, तत्व की परिभाषा हमने आपको बताया था बच्चों, तत्व, तत्व के बारे में बताया था। इसको बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट। तत्व बच्चों वह होता है जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसे बच्चों तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों सोडियम है, सोडियम को आप किसी भी परिवर्तन से या किसी भी विधि द्वारा उसे आप कितने छोटे से छोटे परमाणु में तोड़ते जाओगे तो बच्चों क्या बनेगा, वह सोडियम में बनेगा, है ना। मतलब उसका क्या है, उसका रूप चेंज नहीं होगा, वह सोडियम प्राप्त होगा। तो यही परिभाषा क्या है बच्चों, तत्व है जिसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों द्वारा एक या अनेक विधियों से उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता बच्चों, इसे बच्चों एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों तत्व जो हैं हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी पर आप कह सकते हैं कि लगभग 92 तत्व, 92 तत्व ऐसे थे जो पहले से ही विद्यमान थे। और बच्चों जो शेष तत्व हैं उन्हें जो है बच्चों साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। तो आप कह सकते हैं उन सबको बच्चों मिलाकर लगभग 118 तत्वों की खोज बच्चों
हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज बच्चों हुई है। बच्चों उन तत्वों को एक सारणी में, पीरियोडिक टेबल में बनाकर अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, परमाणु भार, पहले तो बच्चों परमाणु भार के क्रम में रखा गया था, लेकिन अब परमाणु क्रमांक के क्रम में उनको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो उसको आगे अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तो उसको आगे नहीं समझाएंगे। तो हम तत्व के बारे में बता रहे थे। कुछ तत्व को बच्चों मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें बच्चों? तत्व को मुख्यतः बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कहा जाता है धातु, अधातु। एक भाग और बच्चों है जिसे उपधातु भी कहते हैं। बच्चों धातुएं क्या होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। धातुएं या मेटल्स, धातुएं बच्चों क्या होती हैं? आप लोग सुने हैं यह धातु कैसी ठोस है, ये धातु है ना मुलायम है। तो सामान्यतः बच्चों जो सभी धातुएं होती हैं वे सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। केवल किसको बच्चों, एक अपवाद है Hg मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा बोलते हैं बच्चों। पारा क्या है? द्रव है। ये अपवाद की तरह है। क्या है? यह तरल पदार्थ में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातुएं क्या होती हैं बच्चों? सभी धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं, केवल एक को छोड़कर जिसका नाम है पारा। Hg इसका संकेत होता है बच्चों, मरकरी कहते हैं। धातुएं बच्चों कोई भी धातुएं हैं, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। आप जो बच्चों चाहे लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उसको आप पीटोगे क्या बच्चों, एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यह क्या धातुओं का मुख्य गुण बच्चों है। उसी के अंतर्गत बच्चों सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं बच्चों, सुचालक होती हैं। मतलब इसमें विद्युत यह ऊष्मा की सुचालक होती हैं, है ना बच्चों। परंतु एक पदार्थ जो अपवाद है विस्मित क्या है बच्चों, ये इसके अपवाद के अंतर्गत आता है। बच्चों धातुएं के जो गलनांक होते हैं या क्वथनांक होते हैं बच्चों उच्च होता है। मतलब क्या, बहुत अधिक होता है। बच्चों अधिकांश धातुएं ऐसी होती हैं जो कठोर होती हैं, परंतु सोडियम तथा पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है बच्चों। धातुओं का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम इसके बच्चों अपवाद है, मतलब इसका घनत्व कम होता है। और बच्चों धातुएं जो होती हैं अपारदर्शक होती हैं, मतलब पारदर्शी नहीं होती है, इनके रूप बाहर हम इसको नहीं देख सकते हैं। इसी लोहे की आपकी दरवाज़ा है, क्या उस पार देख सकते हैं? नहीं। मतलब क्या है, धातुएं क्या होती हैं बच्चों, अपारदर्शक होती हैं। जैसे धातुओं के एग्जाम्पल क्या बच्चों, सोडियम, सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि, ये सब क्या होते हैं बच्चों, इन्हें धातुएं कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बच्चों नॉन मेटल, जिसको कहते हैं अधातुएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स बच्चों अधातुएं क्या होती हैं, धातु के बारे में हमने आपको बताया। अब यह अधातुएं क्या होती हैं बच्चों, अधातुएं सामान्यतः ताप पर तीनों अवस्था में बच्चों पाई जाती हैं, लेकिन फास्फोरस और सल्फर मुख्यतः ठोस अवस्था में होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन यह गैसीय अवस्था में होता है, जो ब्रोमीन होता है बच्चों यह द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं अधातुएं सामान्यतः लगभग क्या होती हैं, तीनों अवस्था बच्चों पाई जा रही हैं। और बच्चों अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को बच्चों ग्रहण करती हैं। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है बच्चों। और बच्चों अधातुओं में जो अंतरा आकर्षक बल होता है बच्चों बहुत नगण्य या क्षीण होता है। जैसे गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड कोई भी गैस है, उसको आप छोड़ो ये पूर्णतः कमरे में फैल जाती है। मतलब क्या है बच्चों, इनमें अंतरा अणु का आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है बच्चों। तो बच्चों और एक विशेषता इसकी है, अधातुओं में चमक नहीं होती है बच्चों, परंतु कुछ अधातुएं अपवाद के रूप में हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन इसके अपवाद हैं, है ना बच्चों। और क्या है, ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़कर सभी धातुएं प्रायः क्या होती हैं बच्चों, विद्युत की कुचालक होती हैं। और बच्चों अगली प्रॉपर्टी क्या है, अधातुओं और गलनांक, अधातुओं का जो बच्चों हमने बताया धातुओं का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातुएं जैसे ऑक्सीजन, ब्लोरीन, क्रोमीन, हाइड्रोजन ये सब जो है बच्चों इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न श्रेणी या कह सकते हैं बहुत कम होता है ना बच्चों। अधातुओं का आपेक्षिक ताप बच्चों क्या होता है, बहुत कम होता है। गैसीय धातुएं बच्चों पारदर्शक होती हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हमने बताया कि हाइड्रोजन, अधातुओं का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एलिमेंट जो बच्चों हैं, और इसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं सभी बच्चों क्या आपको दिखाई देंगे कि ये सब बच्चों क्या होते हैं, अधातुओं के अंतर्गत आती हैं बच्चों। तो हमने आपको क्या बताया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया। आप लोग बच्चों धातुएं, अधातुएं इस तरह बच्चों जो हमारा चैप्टर है अपने एंडिंग पॉइंट पे चल रहा है, तो आप लोग बच्चों इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चों कमेंट करिए और इसके नोट्स को आप लोग बनाइए, नोट्स बना के चेक कराइए और उसके हम लोग उसको चेक करेंगे, आपको बताएंगे और उसमें आप लोग याद करिए और सभी चैप्टर का नोट बनाएं, क्रमशः याद करें और होमवर्क को पूरा करें। होमवर्क को पूरा करके उसको चेक कराएं और ध्यान से पढ़ें। इसके अंतर्गत बच्चों यह चैप्टर हम लगभग समाप्ति की ओर है, ख़त्म है। दैट्स ऑल बच्चों।